अंधेरा। अन्या झटके से जागती है। उसकी कलाइयां बंधी हुई हैं। मेटल की कुर्सी उसकी स्किन में ठंडी ठंडी चुभ रही है। घबराहट उसे जकड़ लेती है। जैसे ही वह याद करने की कोशिश करती है, वह यहाँ कैसे पहुंची। खामोशी सिर्फ उसकी तेज सांसों और दूर से टपकते पानी की आवाज से टूटती है। अचानक कदमों की आवाज गूंजती है। अंधेरे में एक प्रेजेंस दिखाई देती है, अदृश्य लेकिन अनमिस्टेकेबल। हवा डर से भर जाती है। एक डिस्टॉर्टेड आवाज आखिरकार सुनाई देती है, तुम जानती हो कि तुम यहाँ क्यों हो। अन्य के लिए डर का एक चेहरा है, एक जिसे वह देख नहीं सकती, लेकिन जानती है कि वह उसी के लिए है। नकाबपोश आदमी फ्लिकरिंग लाइट में आता है। उसका चेहरा छिपा हुआ है। उसकी आवाज अक्यूज कर रही है, क्या तुमने कभी उस जिंदगी के बारे में सोचा था जिसे तुमने तबाह कर दिया। वह फुफकारता है, उसके चारों ओर घूमते हुए। अन्या का दिमाग तेजी से दौड़ता है। यादें, पछतावे। एक नाम सामने आता है, अभय। मेरे भाई को बेहतर मिलना चाहिए था, आदमी कहता है। उसकी आवाज दुख से भर जाती है, अब तुम उसका दर्द समझोगी। मास्क का खालीपन किसी भी धमकी से ज्यादा डरावना है। अन्या का इनकार डगमगाता है, जैसे ही अतीत वर्तमान से टकराता है। यह फिरौती नहीं है, यह बदला है। शहर भर में कबीर का अपार्टमेंट चिंता का एक वॉर रूम है। कबीर चहलकदमी कर रहा है, हाथ में फोन, हर कॉल एक डेड एंड है। अन्या गायब है। रणवीर शांत लेकिन टेंस उसके सोशल मीडिया को खंगालता है। सुबह से कुछ भी नहीं, हमें उसके कदमों को फिर से खोजना होगा। रणवीर जोर देता है, वह किससे मिली, कोई अजीब मैसेज। कबीर का फ्रस्ट्रेशन उबल पड़ता है, लेकिन उनकी लॉयल्टी अटूट है। वे पुलिस का इंतजार करने से इनकार करते हैं। वे उसे खुद ढूंढेंगे। उनकी आंखों में दृढ़ता बढ़ जाती है। फ्रेंडी डर के सामने एक लाइफलाइन बन जाती है। यादें आती हैं। एक कॉलेज कैफे, हंसी, यंग लव। अभय का एडोरेशन अन्य की जेंटल ऑनेस्टी से मिलता है। मुझे परवाह है, लेकिन सिर्फ एक दोस्त के तौर पर। उसका दिल टूटना शांत, डेवास्टेटिंग है। अकेला अभय उसकी खुशी को धोखे के रूप में गलत समझता है। एक नोट दर्द से धुंधला पीछे छोड़ दिया जाता है। वर्तमान में नकाबपोश आदमी उस नोट को पकड़े हुए है। उसका दुख ब्लेम में बदल गया है। एक गलत फहमी वेंडेटा बन जाती है। कबीर का डर अब एक्शन में बदल जाता है। उसके भीतर की बेचैनी, जो अब तक उसे रोकती रही थी, अब उसके इरादों को और मजबूत कर रही है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। डर और चिंता की जगह अब दृढ़ता और साहस ने ले ली है। वह जानता है कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन अब पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है। कबीर के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उसकी खुद की परीक्षा है। क्या वह अपने डर को हराकर आगे बढ़ पाएगा? इस बीच रणवीर अन्या के फोन को एक सुनसान, उजाड़ पड़े वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट तक ट्रैक करता है। चारों ओर वीरानी है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और हर कोना खतरे से भरा हुआ लगता है। मोबाइल की स्क्रीन पर ब्लिंक करता हुआ लोकेशन डॉट दोनों की धड़कनों को और तेज कर देता है। रणवीर को एहसास है कि वक्त बहुत कम है और हर सेकंड कीमती है। कबीर अपने बैग में एक टॉर्च, फर्स्ट एड किट और एक पिस्तौल पैक करता है। ये वो कबीर है जिसे उसके दोस्त भी नहीं जानते थे। इतना तैयार, इतना सतर्क। हर चीज सोच समझकर रखी गई है। हर सामान उसकी रणनीति का हिस्सा है। उसकी उंगलियां कांपती नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर हैं। वह जानता है कि यह रात उसकी जिंदगी बदल सकती है और वह कोई भी चूक नहीं करना चाहता। रणवीर उसे रोकने की कोशिश करता है, डर और चिंता से भरा हुआ। पुलिस को बुला लेते हैं कबीर, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन कबीर की आवाज में एक अजीब सी ठंडक है। पुलिस समय बर्बाद करेगी, मैं नहीं करूंगा। उसकी दृढ़ता रणवीर को चुप करा देती है। कबीर के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना। कबीर अन्या की चाबियों में छिपा एक छोटा सा ट्रैकर दिखाता है। मुझे गाइड करो, मेरी आंखें बनो। उसकी योजना साफ है। रणवीर उसे रास्ता बताएगा और वह हर खतरे का सामना करेगा। यह टीम वर्क है, लेकिन कमान कबीर के हाथ में है। रणवीर अपने डर को निगलते हुए आखिरकार सहमत हो जाता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है, लेकिन कबीर के आत्मविश्वास के आगे वह भी झुक जाता है। दोनों जानते हैं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। कबीर अपने बैग को कंधे पर डालता है, एक बार रणवीर की ओर देखता है, सिर हिलाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के रात के अंधेरे में निकल पड़ता है। उसके कदम तेज हैं, उसकी चाल में आत्मविश्वास है। वह जानता है कि हर पल कीमती है।
और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अब कबीर इंतजार नहीं कर रहा है, वह अन्या के लिए आ रहा है। उसकी रेस्क्यू मिशन की शुरुआत हो चुकी है। हर कदम के साथ उसका इरादा और मजबूत होता जा रहा है। यह रात, यह मिशन कबीर की हिम्मत और उसके प्यार की असली परीक्षा है। वेयरहाउस जंग और परछाइयों का मकबरा है। अन्या अब एक बम से बंधी हुई है, टाइमर को टिक टिक करते हुए देखती है। 9 मिनट बचे हैं। नकाबपोश आदमी उसे ताना मारता है। अभय का समय खत्म हो गया था, तुम्हारा भी होगा। कबीर रणवीर की ट्रैकिंग से गाइड होकर चुपचाप पहुंचता है। नकाबपोश आदमी एक अकम्प्लिस को बुलाता है। वह यहाँ है, जैसा प्लान किया गया था। अन्या कबीर को दूर रहने के लिए चिल्लाती है, यह एक जाल है। कबीर उसे एक गंदी खिड़की से देखता है। गुस्सा और डर टकराते हैं। वह अपनी पिस्तौल निकालता है, गहरी सांस लेता है और दरवाजा तोड़ देता है। अंतिम टकराव शुरू होता है। कबीर भारी कदमों से उस अंधेरे कमरे में घुसता है। उसकी आंखों में डर और गुस्से का मिला जुला भाव है। उसके हाथ में बंदूक है और उसकी आवाज में एक सख्त चेतावनी, उसे जाने दो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई उसकी हरकतों को देख रहा है, जैसे वक्त थम सा गया हो। नकाबपोश आदमी धीरे धीरे मुड़ता है। उसकी हरकतों में एक अजीब सी नाटकीयता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास और रहस्य दोनों झलकते हैं, जैसे वह जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। वह कबीर की ओर देखकर मुस्कुराता है। उसकी आवाज में तंज है, तुम उतनी ही प्रिडिक्टेबल हो जितनी वह है। उसकी बातों में छुपा हुआ दर्द और गुस्सा साफ झलकता है, जैसे वह कबीर को नीचा दिखाना चाहता हो। कमरे के कोने में एक डिजिटल टाइमर लाल रंग में ब्लिंक कर रहा है। 4 मिनट बाकी हैं। हर बीतती सेकंड के साथ माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा है, जैसे मौत की घड़ी नजदीक आ रही हो। कबीर अपनी बंदूक लहराते हुए मांग करता है कि वह बम को डिसार्म करे। उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों हैं, जैसे वह जानता है कि एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। तभी अन्या घबराई हुई आवाज में चिल्लाती है, ये एक जाल है। उसकी चीख कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजती है और सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। नकाबपोश आदमी धीरे धीरे अपना मास्क हटाता है। कमरे में सबकी सांसें थम जाती हैं। मास्क के पीछे से रणवीर का चेहरा सामने आता है, वह इंसान जिसे कबीर अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। कबीर की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, उसकी आवाज कांपती है, रणवीर क्यों? वह यकीन नहीं कर पा रहा कि उसका सबसे करीबी दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। रणवीर की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों हैं। उसकी आवाज भारी है, अभय मेरा भाई था, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। उसकी बातों में छुपा हुआ दर्द अब बाहर आ चुका है। रणवीर याद करता है, मैंने तुम दोनों को आगे बढ़ते देखा। हर बार जब तुम मुस्कुराते थे, मुझे लगता था कि मेरी दुनिया उजड़ रही है। उसकी आंखों में जलन और अकेलापन साफ दिखता है। वह कबीर को बताता है कि कैसे उसने बदला लेने की योजना बनाई, कैसे हर कदम सोच समझ कर रखा। उसकी असली पहचान और उसकी साजिश अब सबके सामने है। टाइमर अब और भी तेजी से नीचे जा रहा है। हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है, जैसे वक्त और किस्मत दोनों रणवीर के पक्ष में नहीं है। कबीर खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहां वह दोस्ती और दुश्मनी के बीच फंस गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि किसे बचाए और किस पर भरोसा करे। विश्वासघात का दर्द कबीर के चेहरे पर साफ झलकता है। वह जानता है कि कभी कभी अपनों का धोखा सबसे गहरा घाव देता है, ऐसा घाव जो शायद कभी नहीं होता। कमरे में सन्नाटा है और हर कोई सोच रहा है, अब आगे क्या होगा। 90 सेकंड बचे हैं। घड़ी की टिक टिक हर पल को भारी बना रही है, जैसे समय खुद सांसें रोककर देख रहा हो कि आगे क्या होगा। इस अंधेरे कमरे में हर सेकंड की गूंज दिल की धड़कनों से तेज है। वेयरहाउस डर से भरा हुआ है। दीवारों पर गूंजती आवाजें, छत से टपकती बूंदें और हर कोने में छुपा हुआ खतरा। यह जगह अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि रहस्य और डर का घर बन चुकी है। कबीर विनती करता है, ऐसा मत करो रणवीर, यह न्याय नहीं है। उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों झलकते हैं, मानो वह आखिरी बार अपने दोस्त को बदलने की कोशिश कर रहा हो। रणवीर परछाइयों में चला जाता है। उसकी चाल में ठंडापन और रहस्य है। वह अंधेरे में खो जाता है, जैसे उसकी आत्मा भी अब उजाले से दूर जा रही हो। कबीर को एक इम्पॉसिबल विकल्प के साथ छोड़ देता है। उसके सामने 2 रास्ते हैं, एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ कर्तव्य। दोनों ही रास्ते उसे तोड़ रहे हैं। अन्या कबीर से जाने की भीख मांगती है। उसकी आंखों में डर और विश्वास दोनों हैं। वह जानती है कि कबीर ही उसकी आखिरी उम्मीद है।
लेकिन वह उसे छोड़ नहीं सकता। उसकी आत्मा उसे रोकती है और वह जानता है कि अगर वह गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। टाइमर चिल्लाता है, 45 सेकंड। हर बीतता पल मौत के और करीब ले जा रहा है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कबीर बम को डिसार्म करने के लिए झपटता है। हाथ कांप रहे हैं। मुझे सीक्वेंस बताओ। उसकी आवाज में डेस्परेशन है, जैसे हर शब्द के साथ उम्मीद भी टूट रही हो। कोई सीक्वेंस नहीं है, रणवीर चिल्लाता है। उसकी आवाज गूंजती है, मानो वह खुद भी इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। काउंटडाउन बजता है। 10, 9, 8। हर नंबर के साथ सांसें थम जाती हैं, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। कबीर तारों को खींचता है, डेस्परेट। उसकी आंखों में डर, हाथों में पसीना और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या वह समय से पहले सब कुछ बदल सकता है? टाइमर 0 पर आता है। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश, फिर खामोशी। सब कुछ थम जाता है, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, अंधेरा सब कुछ निगल जाता है और रहस्य और गहरा हो जाता है। कहानी खत्म नहीं हुई है, परछाइयां अब भी चल रही हैं और हर कोने में एक नया सवाल छुपा है। ये तो अभी शुरू हुई है। हर अंत एक नई शुरुआत है और इस रहस्य की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। कौन बचेगा, कौन गिरेगा, ये सिर्फ समय बताएगा।